इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड, लखनऊ 226021। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर सीएनसी मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीएनसी मशीन मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसमें सब सारे कार्य जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और प्रोग्राम के द्वारा ही कार्य को किया जाता है। जो प्रोग्राम के द्वारा कार्य को किए जा सकते हैं वो मैनुअल कार्य नहीं हो सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई कंट्रोल टर्निंग है जिसमें से रेडियस है या इंटरनल रेडियस है, आउट रेडियस है, किसी भी तरह की रेडियस, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग हम मैनुअल मशीन में नहीं कर सकते हैं। टर्निंग नहीं उतनी बढ़िया हो सकती है, इसलिए हमारे पास ये कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड आ गई हैं। अब ये कोई नई चीज़ नहीं रह गई है। हमारे पास जो मशीन आई है वो एचएमटी की है, हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड। एचएमटी मशीन सीएनसी मशीन को बनाता है और इसमें दो पैनल होते हैं। इसमें एक जो है एक पैनल को कहते हैं पीपीयू, प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरे को कहते हैं एमसीपी, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो जो पीपीयू होता है वो जिस कंपनी का हम कंट्रोल पैनल लगाएंगे वो कंपनी देती है। जैसे हम लोगों ने सीमेंस का लगाया है, एचएमटी ने सीमेंस का लगाया है, तो सीमेंस का कंट्रोल पैनल है। लेकिन जो एमसीपी होता है, जो मैन्युफैक्चरर, जैसे एचएमटी ने इस मशीन को मैन्युफैक्चर किया है, ये उसको थोड़ा सा वो दिया जाता है कि भाई मशीन कंट्रोल पैनल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि जो जी कोड हैं वो आईएसओ, प्रोग्राम बनाने के लिए जी कोड लगते हैं वो आईएसओ होते हैं, और मशीन के कंट्रोल करने के लिए जो कोड होते हैं वो आईएसओ नहीं होते हैं। उनमें से ज़्यादातर सब लोग एक ही रखते हैं, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देते हैं कंट्रोल पैनल बनाने के लिए। तो सब ऑलमोस्ट सब कुछ एक जैसा ही होता है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मशीन कंट्रोल पैनल में। इसमें जो हमारे पास मशीन कंट्रोल पैनल है, ये सामने जो फिगर दिखाई पड़ रही है ये पूरी मशीन कंट्रोल पैनल की फिगर है। इसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो ये लगा हुआ है स्विच, इसको कहते हैं इमरजेंसी स्विच। ये किसी भी स्थिति में मशीन को अगर एक्सीडेंटल पोजीशन में जा रही है तो हम इस स्विच को दबा करके मशीन को कहीं पर भी कैसे भी रोक सकते हैं। ये सबसे सामने और सबसे बड़ा स्विच लगा होता है, इसको हम इमरजेंसी स्विच कहते हैं। ये हमारे पास देखो लिखा हुआ है टूल स्टेशन। इसमें जो हमारे पास ये मशीन आई हुई है यहाँ पर है, इसमें 8 टरेट की है, यानी टरेट मीन्स इसमें 8 टूल एक साथ में लग सकते हैं। 8 तरह के टूल को आप लगा सकते हैं, चाहे ड्रिलिंग लगाएं, बोरिंग लगाएं, या एनएमजी लगाएं, सीएनएमजी लगाएं, डब्ल्यूएनएमजी लगाएं, या आप रोटरी टूल, किसी तरह का टूल आप लगा सकते हैं। लेकिन 8 ही टूल का टरेट है। तो 8 टूल इस समय जो इस मशीन में इस समय वर्क पीस के सामने जो हमारा ये रखा हुआ है, ये 3rd नंबर का टूल लगा हुआ है। 3rd नंबर इसलिए यहाँ पर ये शो करता रहता है कि किस समय कौन सा टूल एक्टिव है। इस समय यहाँ पर ये 3rd नंबर का टूल एक्टिव है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी पर इतने ही पैनल में देख लीजिए, ये हमारे पास साइकिल स्टार्ट का बटन है। आपने अगर प्रोग्राम बनाया या आप यहाँ से मोड सेलेक्ट करके एमडीआई मोड में इस पेंडल को चलाना चाहते हैं तो फिर प्रोग्राम डाल करके एमडीआई मोड से प्रोग्राम को चला सकते हैं। साइकिल स्टॉप बटन है, यहाँ से साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। ये हमारा एक लैंप लगा हुआ है, जहाँ पर वर्किंग एरिया है चक के पास में, वहाँ पर एक हमारे पास लैंप लगा हुआ। लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए ये हमारे पास 3 की स्विच दिए हुए, ये चक दिया हुआ है, ये रेफरेंस पॉइंट के लिए और ये बाईपास के लिए। इन तीनों स्विचेस का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। जो मेंटेनेंस इंजीनियर कंपनी का आता है वही इनका यूज ज़्यादा करता है।
उसको ही इनके बारे में ज़्यादा मालूम है, क्योंकि मशीन के मैन्युफैक्चरर हम हैं नहीं, हम तो केवल प्रोग्राम और मशीन को ऑपरेट करना ही जानते हैं। तो ये मशीन जो HMT का आदमी इंजीनियर आएगा वो इनका यूज ज़्यादा करता है। हमारे पास एक ये पोर्ट लगा हुआ है RS-3232 पोर्ट। पहले ये काफ़ी यूज होता था, लेकिन अब ये यूज नहीं हो रहा है। इस मशीन में लगा हुआ है, इन मशीनों में लगाया जाता है। ये पोर्ट जो है डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लिया इससे हम कंप्यूटर को जोड़ें तो कंप्यूटर का डेटा इस मशीन में और इस मशीन का डेटा कंप्यूटर में लिया जा सकता है, या इस सॉफ्टवेयर, इसमें जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना हो तो इसी स्विच से करेंगे। इस स्विच से हम इसको करेंगे, अपग्रेड कर देंगे। तो ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन के लिए स्विच लगा हुआ है। बाकी हमारे पास देखिए यहाँ पर HMT का लोगो लगा हुआ है। ये रीसेट बटन एक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा यही एक पुश बटन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि जितने बार भी हम कोई भी फंक्शन करेंगे, कोई भी प्रोग्राम करेंगे, किसी भी तरह का कुछ करें तो रीसेट बटन को हमेशा दबा दें कि अगर कहीं पर कोई गलती हो तो वो रीसेट हो जाए। मशीन अगर कहीं करप्ट हुई है, कहीं सॉफ्टवेयर में कुछ करप्ट हुआ है तो वो रीसेट हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्विल फॉरवर्ड एंड क्विल रिट्रेट का सॉफ्ट की लगी हुई हैं। क्विल को हम यहाँ पर बाहर करते हैं। क्विल को अगर हम अंदर रखेंगे, रिट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारी मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि मशीन में ये एज्यूम करती है, मशीन में ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है कि जिस समय हम मशीन में कोई जॉब लगाएंगे तो जॉब को हम क्विल से रेस्ट कराएंगे। अदरवाइज हमारी जो मशीन में एक्सीडेंट हो जाएगा। लंबाई में हम टूल से वर्क नहीं कर सकते हैं हाई स्पीड में, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी तो जॉब हमारा बेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम सबसे पहले क्विल को फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। चेक क्लैंप डी क्लैंप है, सिंगल ब्लॉक है। यहाँ पर अगर मशीन को सिंगल ब्लॉक में चलाना है, ये हम सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग को हम पहले सिंगल ब्लॉक में, यानी एक एक ब्लॉक में, एक एक लाइन में चलाते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए। ये सिंगल ब्लॉक है। ये यहाँ पर लुब्रिकेशन का स्विच है, इसको एक दो बार पुश कर देते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट हो जाती है। लुब्रिकेशन होने से मशीन प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। हमारे पास ये हम जॉग मोड, ये देखिए ये मोड सेलेक्टर बटन है यहाँ पर। ये इसमें डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं। अगर हम मैनुअल इसको चला रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मोड होते हैं। ये हमारे पास जॉग मोड है। जॉग मोड का मतलब है कि आप जितने भी इसमें काम करेंगे वो सारे काम आप हाथ से करेंगे। इसमें अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी भी तरीके की, तो वाई एक्सिस तो इसमें है ही नहीं, दो ही एक्सिस की मेरी मशीन है ये। तो इसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को अगर मूवमेंट करना है और जॉग से मूवमेंट करना है तो इसको हम यहाँ जॉग पर लाएंगे और फिर एक्स को या एक्स पॉजिटिव को या एक्स नेगेटिव को चलाएंगे तो उसी हिसाब से टर्रेट आगे पीछे होता रहेगा। अगर आपको रैपिड में चलाना है तो ये रैपिड और ये दोनों बटन एक साथ ही पुश किए जाएंगे, तभी ये रैपिड में चलेगा। ये इसी तरह से जेड में माइनस और जेड में प्लस, जब हम उसको रैपिड में चलाना होता है तो दोनों बटन को एक साथ पुश करते हैं, ये रैपिड में चलता है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर मास्टर ऑन है। सबसे पहले हम मशीन को मेन स्विच से ऑन करेंगे। मेन स्विच से ऑन करने के बाद मशीन में जो लगा हुआ स्विच उसको ऑन करेंगे। उसके ऑन करने के बाद मशीन बूट होगी। मशीन बूट होने के बाद मशीन ये अलार्म आएगा और कहेगी कि इमरजेंसी रिलीज करो। इमरजेंसी रिलीज करने के बाद दोबारा फिर अलार्म आएगा और कहेगा मास्टर ऑन करो। जिस समय हम मास्टर ऑन करते हैं तो इसमें जो पंप लगा, हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, उस पंप की मोटर ऑन हो जाती है, यानी हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन में डेवलप हो जाता है। इसमें अगर आपको फ्रिज या चक में किसी जॉब को क्लेम करना है
तो किसी की से क्लैंप नहीं करना है, आप सीधे हाइड्रोलिक से वो जम क्लैंप हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से क्लैंप डी क्लैंप कर लें या एक फुट रेस्ट लगा हुआ है वहां से क्लैंप डी क्लैंप कर लेते हैं। बिना क्लैंप किए हुए मशीन का स्पेंडल रोटेट नहीं करेगा। ये इसके सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं। ये हमारे पास एक कूलेंट है, कूलेंट के लिए हमारे पास कोड M9 है, M09 का यूज करते हैं, या हम यहाँ से इस बटन को दबा देंगे तो कूलेंट ऑन हो जाएगा। चाहे आप प्रोग्राम में डाल लें या आप मैनुअल कर लें, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ये हमारे पास एक टरेट का स्विच दिया हुआ है। टरेट को मैनुअली आप अगर रोटेट करना चाहते हैं, ये नंबर चेंज करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी आप जाना चाहते हैं तो इससे आप इंडेक्स कर सकते हैं। इसको इंडेक्स करने के लिए हम इसको बार बार दबाएंगे और ये इंडेक्स होकर के यहाँ पर ये नंबर चेंज हो जाएगा। जिस समय हम ये देखिए फीड अभी हमारी और ये स्पेंडल स्पीड, जब हम मास्टर को ऑन करेंगे और ये यहाँ पर ये देखिए फीड और स्पेंडल के दो नॉब दिए हुए हैं। इन नॉब को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी हम 0 से थोड़ा ऊपर अगर इस फीड को रखेंगे तो हमारा ये फीड इसको पुश करेंगे तो ये ग्रीन में हो जाएंगे। इसी तरह से स्पेंडल में भी है, ये भी ग्रीन में हो जाएगा, स्पेंडल भी ग्रीन में हो जाएगा। अगर इनको हम यहाँ 0 रख देंगे तो फीड कभी 0 नहीं हो सकती है। 0 फीड पर कुछ होगा नहीं तो ये हमारा ऑन ही नहीं होगा। स्पेंडल हमारा देखिए 50% पर दिया हुआ, अगर स्पेंडल नहीं चलेगा तो हमारी मशीन ही नहीं चलेगी। तो हम इन जितने भी स्विचेज हैं इनका पूरा मतलब समझ लें। अगर इनका हम प्रयोग नहीं जानते, यूज नहीं जानते हैं तो मशीन को हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर स्टार्ट भी हो गई एक्सीडेंटली तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इनका हमें पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। जैसे ये जॉब मोड है, ये MDI मोड है, ये यहाँ पर रेफरेंस मोड है। ये यहाँ पर अगर हम लाते हैं तो X1 X10 X100 दिया हुआ है और ये हमारी कहलाती है MPG मैनुअल पल्स जनरेटर। अगर हमें X और Y, X और Z में टरेट को आगे पीछे, एक्सिस को आगे पीछे करना है तो हम इससे भी कर सकते हैं। इससे तो कर ही सकते हैं लेकिन हम इससे भी कर सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और 100 माइक्रोन, इसको अगर घुमा करके हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये 100 माइक्रोन में हमारा जो है टरेट आगे पीछे होने लगेगा, यानी टूल हमारा आगे पीछे होने लगेगा, जाप के पास से दूर पर जाने लगेगा। जैसे इसमें सीमेंस में होमिंग की पोजीशन होती है G75 X0 Z0 और फिर यही फानुक में होता है W0 और U0, G28 W0 U0, ये फानुक में यूज करते हैं। लेकिन सीमेंस के कंट्रोल में G75 यूज करते हैं। पर हम लोग यहाँ पर अगर G00 लेकर के X200 और Y150 लेकर के टरेट को कहीं बीच में रोक देते हैं जहाँ पर कि सेफ पोजीशन हो, टरेट घूमे और टूल पोजीशन चेंज होती रहे तो टरेट कहीं पर एक्सीडेंट ना हो या टेल स्टॉक से या क्विल से ना लड़े, ये देख लेते हैं और हम वहाँ पर प्रोग्राम कर लेते हैं। क्योंकि बार बार मशीन अगर होम पर जाएगी तो उसको उतना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना प्रोडक्शन में देरी होगी और प्रोडक्शन में देर अगर होगी तो फिर हमारी प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ेगी। तो मेन फीचर इसमें यही है जो हमने बताए। इनका यूज़ ये एक बार में यूज़ नहीं होंगे, जब बार बार इसको देखोगे इस वीडियो को तो ये सारे स्विचेज आपको मालूम पड़ जाएंगे और फिर एक्चुअल मशीन वर्कशॉप में रखी हुई है वहाँ पर आओगे तो आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगे कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है और ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये सब क्या चीज़ें हैं। ये सब हम जब प्रैक्टिकल करने आओगे उस समय वहाँ पर हम बताएंगे।